जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आईसीसी के पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन के बारे में कि क्या कुछ खास हमें देखने को मिल सकता है। आप सभी को बताते हैं उससे पहले दूसरे दिन का क्या हाल रहा और तीसरे दिन मौसम का हाल क्या रहेगा। तो साउथहैम्पटन की सुबह दूसरे दिन चमकदार थी, लेकिन धीरे धीरे फिर बादल छाए और एजस बॉल स्टेडियम स्विंगिस्तान में तब्दील हो गया। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के कारण पिच पर नमी थी और इसी को देखते हुए न्यूजीलैंड कप्तान केन विलियमसन ने पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया और 5 तेज गेंदबाजों को मैदान पर उतारा। वहीं जवाब में टीम इंडिया के पास 3 तेज गेंदबाज हैं, जिसमें मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और 2 धीमी गति के यानी कि स्पिनर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन हैं। अब बात करें दोस्तों किस प्रकार से न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, नील वैगनर और काइली जेमिसन ही नहीं, ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम की गेंदों भी ऐसे बल खा रही थी जैसे बीन के आगे सांप नाच रहा हो। हालांकि इसके बावजूद पहले शुभमन गिल जो 28 रन बनाए, रोहित शर्मा जो 34 रन बनाए और बाद में विराट कोहली नाबाद है 44 रन पर और अजिंक्य रहाणे नाबाद है 29 रन पर। तो वहीं पुजारा ने भी 8 रन बनाए हैं अभी तक। अब आप सभी को बता दें कि चेतेश्वर पुजारा 8 रन बनाकर भले ही आउट हो गए हों, शुभमन गिल, रोहित शर्मा भी पवेलियन वापस जा चुके हैं, लेकिन दूसरे दिन भी खराब रोशनी के कारण खेल खत्म हुआ तो भारत ने 64.4 ओवर में 3 विकेट पर 146 रन बना लिए थे। अब पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ने के बाद दूसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के ओपनरों ने पहले विकेट के लिए 62 रनों की पार्टनरशिप की। यह सत्र यानी कि यह सेशन भले ही कम लग रहा हो, लेकिन जिस तरह गेंद हिल रही थी उसके हिसाब से ओपनिंग साझेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। इसके बाद कप्तान कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने आगे साझेदारी जारी रखी है। ऐसे में अभी तक इन्होंने 58 रन जोड़ दिए हैं, लेकिन कोहली ने पहले सेशन में बल्लेबाजी की कमान संभाली तो रहाणे ने दूसरे सेशन में चेतेश्वर पुजारा जो 54 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए, ट्रेंट बोल्ट की उनकी इन स्विंगर पर एलबीडब्ल्यू होने के बाद क्रीज पर कदम रखा था, लेकिन कोहली का सिर्फ एक चौका। जी हां दोस्तों, भारत ने पहले सेशन में 2 विकेट 69 रन बनाए थे, लेकिन दूसरे सेशन में वह 27 ओवर की तीसरी गेंद तक 51 रन ही जोड़ पाया और उसके सबसे बड़ा कारण था कि कीवियों की बेहद अनुशासित गेंदबाजी। यानी कि पहले सेशन में थोड़ी बहुत गेंदबाजी में अनुशासन नहीं दिखा, लेकिन दूसरे सेशन और तीसरे सेशन में बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी की। कोहली ने उन्हें पूरा सम्मान भी दिया। उन्होंने कॉलिन डी ग्रैंडहोम के लगातार 3 ओवर मैडन खेले। पुजारा ने 36वीं गेंद पर अपना खाता खोला था। कोहली ने अपनी प्रतिबद्धता और दृढ़ता का अच्छा परिचय दिया। उन्होंने शॉट खेलने के लिए ढीली गेंदों का इंतजार किया। रहाणे ने भी अपने कप्तान का अनुसरण किया, लेकिन उन्होंने आकर्षक शॉट लगाए, यानी कि बहुत ही अच्छे शॉट। रहाणे अब तक 4 चौके लगा चुके हैं, जबकि कोहली ने केवल एक बार गेंद बाउंड्री तक पहुंचाई है। इससे पहले इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट मैचों में पारी का आगाज करने वाले रोहित और गिल स्पष्ट रणनीति के साथ क्रीज पर उतरे थे। उन्होंने बोल्ट और टिम साउदी के सामने इसे अच्छी तरह से लागू भी किया। रोहित बोल्ट की इन स्विंगर से निपटने के लिए खुद खुले स्टंप्स के साथ खेल रहे थे, जबकि गिल साउदी की आउट स्विंगर से पार पाने के लिए अपनी क्रीज से थोड़ा बाहर खड़े थे। लेकिन इन सब के बीच मौसम भी बहुत बार मार बना है। दोस्तों आपको बता दें कि किस प्रकार से गिल ने बोल्ट की गेंद पुल करते वक्त भारत की तरफ से पहला चौका लगाया, जिसके बाद रोहित ने सऊदी पर 2 चौके लगाए। गिल ने काइली जेमिसन का स्वागत उनकी इन स्विंगर को 4 रन के लिए भेजकर किया। पहले 11 ओवर में एक भी मैडन नहीं था, लेकिन अगले 3 ओवरों में कोई रन भी नहीं बना। जेमिसन ने रोहित को आउट करके न्यूजीलैंड को पहली सफलता दिलाई। वैगनर ने अपनी अच्छी गति गेंद की तरफ से शुभमन गिल को आउट करके दूसरे विकेट हासिल करवाए। तो वहीं तीसरी तरफ हमने देखा ट्रेंट बोल्ट को भी सफलता हाथ लगी पुजारा के रूप में। अब तक का दोस्तों मैच का हाल यही था, लेकिन अब आते हैं तीसरे दिन पर कि क्या कुछ निर्णायक हो सकता है आज के दिन। तो दोस्तों आज का दिन बहुत निर्णय वाला होने वाला है, क्योंकि कप्तान कोहली और उप कप्तान चेतेश्वर पुजारा मैदान पर खड़े हैं। सबसे पहले आपको मौसम का हाल बताते हैं कि कैसे कैसे मौसम का हाल रहने वाला है। तो WTC फाइनल पर मौसम का अड़ियल रवैया है, ये सब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पहला पूरा दिन बारिश की वजह से धुल गया, दूसरा दिन मौसम खराब होने की और लाइट की थोड़ी कम रोशनी होने की वजह से आधा ही रुक गया बीच में, जहां भारत टॉस हार चुकी है। लेकिन अगर आप बात करें तीसरे दिन की, तो दूसरे दिन भी खेल अच्छा हुआ, कह सकते हैं दोस्तों 98 ओवर का खेल होना चाहिए था, लेकिन 64.4 ओवर का ही खेल हो सका। 90 ओवर तक की तो उम्मीद की ही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब क्रिकेट फैंस इस मैच को लेकर आगे मौसम के बारे में पहले जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में साउथहैम्पटन का मौसम कैसा रहेगा। अगर बात करें तीसरे दिन के मौसम की, तो यहाँ भी बारिश की पूरी संभावना है। तीसरे दिन ही नहीं बल्कि चौथे दिन भी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में इतना तो तय दिख रहा है कि तीसरे दिन और चौथे दिन पूरा खेल नहीं होगा।
वैसे मैच में 23 जून का रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन खेल ज़्यादातर बारिश की भेंट चढ़ने से मैच का परिणाम शायद ना निकले और ड्रॉ या टाई की तरफ जाए। लेकिन रविवार को दिन भर बादलों का रह सकता है साया। जी हाँ दोस्तों, एक्यूवेदर की मौसम रिपोर्ट की माने तो रविवार को मैच के तीसरे दिन 19 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, तो साथ ही तेज हवा की भी संभावना है। पूरा दिन आसमान बादलों से अटा रहेगा, जहां पर रोशनी की भी कमी हो सकती है, जहां बारिश फिर से मैच पर अड़ंगा डाल सकती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है टीमों को, क्योंकि बारिश की वजह से दोस्तों विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, इनका जो बल्लेबाजी का मूवमेंट है वो बड़ा बेकार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों हम ये देख रहे थे कि बार बार लाइट की रोशनी कम हो रही थी, तेज हो रही थी, कम हो रही थी, तेज हो रही थी, जिसकी वजह से इनको पवेलियन भेजा जा रहा था, बुलाया जा रहा था, भेजा जा रहा था, बुलाया जा रहा था। इनको भी बल्लेबाजी करने में भी दिक्कत हो रही है। ये भी इंसान है, इनकी भी आंखें हैं। आप गेंदबाज हैं, आप अपनी गेंदबाजी एक ही लाइन लेंथ पर कर सकते हैं, लेकिन एक बल्लेबाज अपनी फॉर्म को पाने के लिए करीब 50 या 100 से ज़्यादा गेंद खेलता है टेस्ट में, तब जाके कहीं वो अपना पूरा करियर चमकाता है, यानी कि अपने आप को क्रीज पर मजबूत तरीके से टिकाता है। तो वही कोहली और अजिंक्य रहाणे ने अपने आप को टिका लिया था, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद जब हम देख रहे हैं कि लाइट रोशनी कम ज़्यादा हो रही है, इससे उनका मोमेंटम बिगड़ता है, जिससे आने वाले तेज गेंदबाज जैसे टीम साउदी हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे दोस्तों, पूरा ही फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि वो उनकी जो लय बरकरार है उसको तोड़ने में कामयाब रहेंगे। जैसे रोशनी की वजह से उनकी लय टूट रही है, बार बार उनको आना जाना पड़ रहा है, लेकिन किंग कोहली अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि क्यों वो इतने खास हैं टीम इंडिया के लिए। अब कप्तान के हाथ में ही टीम इंडिया की कमान है, क्योंकि उसके बाद तो बल्लेबाजी के लिए दोस्तों देखा जाए तो ऋषभ पंत जैसे माहिर बल्लेबाज मौजूद हो, रविंद्र जडेजा हो, रविचंद्रन अश्विन हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जोड़ी मैदान पर है, अगर ये जोड़ी आज के दिन भी टिकती है दोस्तों तो बहुत लंबा स्कोर जाने वाला है। लेकिन आज का दिन निर्णायक दिन होने वाला है, क्योंकि बारिश होती है तो ऐसे में साफ पता लग जाएगा कि कितने ओवरों का मैच अगले 3 दिनों में हो सकता है। और कल के दिन भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैच और भी ज़्यादा गलत निर्णय पर आ सकता है। दोस्तों सभी कमेंटेटर, सभी फैंस, सभी क्रिकेटर यही चाह रहे हैं कि ये मैच कोई एक टीम जीते। दोनों ही टीम जीतती है तो जो चैंपियंस ट्रॉफी वो अपने साथ तो नहीं ले जा सकती, क्योंकि आप क्या अलग अलग उसको तोड़ के लेके जाओगे? नहीं, तो वो एक ही जगह रहेगी। आप प्राइज मनी अपने आपस में बांट लोगे तो वो ट्रॉफी नहीं ले जा सकते, तो वो दिक्कत अलग है दोस्तों। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि दोनों ही टीम जीतती है तो फ़ायदा क्या? जीतती क्या दोस्तों? ड्रॉ ही होगा बारिश की वजह से। तो आईसीसी के इस फैसले से दोस्तों बहुत सारे फैंस निराश हैं कि ऐसा क्यों करा उन्होंने, बिना वेदर रिपोर्ट को देखे इस मैदान पर मैच क्यों रखा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, इसी मैदानों पर यानी इंग्लैंड के मैदानों पर ही अभी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही थी 2 टेस्ट मैचों की। वहाँ पर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। वो दोनों ही मैच एकदम क्लीन हमें देखने को मिले, बहुत शानदार तरीके से हुए। न्यूजीलैंड इंग्लैंड दोनों ने ही अच्छी बढ़त बनाई, लेकिन ना जाने कैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल नज़दीक आते ही बारिश आ गई। तो दोस्तों मौसम का मिजाज कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता, ये प्राकृतिक की मार है, इसके आगे हर कोई फेल है। तो ये था दोस्तों आज के दिन का भी हाल कि ऐसा कुछ रहने वाला है। आशा करते हैं आपको ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी। तो आपको कुछ और बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बता दें जो विराट कोहली ने बनाए हैं। दोस्तों विराट कोहली दूसरे ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जो चौथे नंबर पर खेलते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर है। पहले पे है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और दूसरे पे आ गए हैं विराट कोहली। उन्होंने सभी दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6000 से ज़्यादा रन बना दिए हैं, वो आ गए हैं दूसरे नंबर पर। और करीब 10,000 से प्लस रन तो सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों 60 मैचों में टेस्ट में कप्तानी करने वाले सबसे सफल कप्तान थे। भले ही मैच में जीते हारे हों, लेकिन यहां पर विराट कोहली ने 61वें मैच में कप्तानी करने के लिए उतरे। जब कल टॉस जीता तो ये हारे थे जब टॉस, तो उसके बाद ही इनका ये 61वां मैच है एज अ कैप्टन, यानी कि इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। साल 2008 से साल 2014 तक कप्तान बने थे महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट में। साल 2014 से लेके अभी तक कप्तान बरकरार हैं विराट कोहली। तो ये थी दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। तीसरे दिन के लिए दोस्तों आप कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताइएगा। क्या लगता है कि बारिश की वजह से मैच ड्रॉ टाई होगा या फिर टीम इंडिया या फिर न्यूजीलैंड को जीतेगी एक इस मुकाबले को? कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर 2 से 3 दिन भी ये मैच चलता है तो कई बार हमने देखा है 2 से 3 दिन में ही मैचेस के रिजल्ट आ जाते हैं टेस्ट मैचेस के। लेकिन जिस प्रकार से टीम इंडिया की पहले दिन बल्लेबाजी रही, ये तो पता लग रहा है कि इतनी बुरी पिच नहीं है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन हाँ गेंदबाजों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिच बन चुकी है अब ये। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।